काफी स्पेशल सेशन है क्योंकि आज का जो सेशन है हमारा, जो आज का हमारा सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम फास्टेस्ट फिंगर फास्ट खेलेंगे क्योंकि समय है काफी कम। जो जितनी जल्दी जवाब देगा उतनी जल्दी इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो सेशन जो है हमारा वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर RRBS प्रमोशन एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अपनी वीडियो टर्न ऑन कर देता हूँ। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग एक्टिव रहें। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है। एक बार मैं चैट सेक्शन में देख लेता हूँ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, यस विजिबल। ओके ओके ओके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सभी को जय हिंद जय हिंद, जय बजरंगबली, जय बद्रीनाथ। बहुत बढ़िया सर, जय हिंद जय। गुड इवनिंग जय हिंद। ठीक है, तो यानी सभी लोग एक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की कंप्यूटर की स्क्रीन पे है, तो फास्टेस्ट फिंगर फास्ट है, जल्दी से देखिए। इसमें लिखा है मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प पर ग्रुप अंडर NULM स्कीम। ठीक है, वो पूछ रहे मैक्सिमम प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होती है फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प पर ग्रुप अंडर NULM स्कीम। तो जल्दी से जो लोग आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कौन कौन दे रहे हैं। जल्दी से आप सभी लोग अपने आंसर दीजिए, तब तक बाकी बात। ठीक है, हमारे पास 20 के अराउंड आंसर आ चुके हैं। काफी एक्टिव है हमारी पब्लिक। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी में आंसर है, ठीक है, सबसे पहले विपिन चंदेल सर ने आंसर दिया है डी। सुमित कुमार सर का कहना है डी 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 डी। कोई हटके गया है क्या? ठीक है, 10 डी। ठीक है, तो मेजोरिटी में यहाँ पे बहुमत कह रही है डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप सभी लोगों ने एकजुट होकर डी आंसर दिया है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 10 लाख रुपीज। ठीक है, पार्टिसिपेंट में किन्हीं का माइक अनम्यूट है, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। आशु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, काफी इरिटेशन हो रहा है। ठीक है आशु जी, ओके। चलिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, एकदम करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल इन लोन अप टू ₹3 लाख अंडर NULM स्कीम। आप सभी लोग इससे अवगत है, जल्दी से बताइए। पूछ रहा है क्या इंटरेस्ट सब्सिडी कितना अवेलेबल होता है लोन अप टू ₹3 लाख अंडर NULM स्कीम। तो हमारे पास आंसर आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके ओके, इसमें वेरिएशन दिख रहा है मुझे काफी। निखिल सोनी सर का कहना है डी। ठीक है, मनीष कुमार सर ए कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, फिर से B C 7। इसमें यानी करीब करीब सारे ही आंसर आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, 5 भी आंसर आ चुका है। यानी हर तरीके के आंसर आपने दे दिए। किसी ने 5% ही बोल दिया है डी, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मली चार्ज बाय बैंक एंड 7% विल बी पेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। ठीक है, फौजी प्रदीप सर भी डी कह रहे हैं। ओके ओके ओके, तो मेजोरिटी में यहाँ पे आंसर है डी, बाकी A C B यानी सारे ऑप्शन हमें देखने के लिए मिले हैं। चलिए देखते हैं आप में से कितने लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट नॉर्मली चार्ज बाय बैंक एंड 7% विल बी पेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये था इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे जल्दी से आंसर दीजिए। व्हाट इज द मार्जिन परसेंटेज अंडर NULM फाइनेंस। ठीक है, NULM फाइनेंस के अंडर कितना मार्जिन परसेंटेज होता है, जल्दी बताइए। ठीक है, डी 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 डी, विपिन चंदेल सर यो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। देवेंद्र राठौर सर का भी डी कहना है, इसमें भी सभी लोग डी दे रहे हैं। पवन मिश्रा सर का कहना है नो मार्जिन। ओके, यानी वो कह रहे हैं डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई है जो चैलेंज कर रहा है, जो बोल रहा है डी नहीं होगा, नहीं मेरे को करेक्ट आंसर पता है, तो जल्दी से चैट में लिखिए, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी लोग डी आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, आंसर डी हमें मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है सी, बोथ A एंड B। ठीक है, तो आप सभी लोग एक साथ बहुमत से गलत हुए। इसे बोलते हैं मेजोरिटी की हार होना। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी जीतती है, पर यहाँ पे सभी लोग मेजोरिटी में हारे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन था नील लोन अप टू ₹5,000। बी था 5% टू 10% लोन अबव ₹5,000। ठीक है, और सी था बोथ A एंड B। तो इसका आंसर था बोथ A एंड B। तो सभी लोग एकदम बिल्कुल गलत है। एक बार अपने जरा फैक्ट सर, अब मैं चाहूंगा आप सभी लोग सर ऑब्लिक मैम एक बार दोबारा रिवीजन करें, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ऐसी गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे पास। ठीक है,
वो कह रहे हैं विदाउट मार्जिन, ठीक है। शंकर भगत सर का कहना है प्लीज एक्सप्लेन। नितिन पटेल सर का, सर अभी तो क्या समय की हमारे पास तंगी, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से। एक बार हम पहले सारे एमसीक्यूज अपने निपटा दें, फिर हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। आपका कहना है डी ही सही है सर जी, ओके। आपने चैलेंज किया क्वेश्चन को, तो हम बिल्कुल इसके ऊपर आएंगे बाद में। अब सुजीत सर कह रहे सी, अच्छा इस क्वेश्चन का बता रहे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर NULM फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल्स? ठीक है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर NULM फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल्स? रुपीज 1 लाख, रुपीज 2 लाख, रुपीज 5 लाख, रुपीज 10 लाख। जल्दी से आंसर दीजिए। सिर्फ 6 लोगों ने आंसर दिया, आंसर बढ़ते जा रहे हैं। ओके ओके ओके। सबसे पहले आंसर आया था हमारे पास सुजीत सर का आया था सी। ठीक है, विपिन चंदेल बी कह रहे हैं, विपिन चंदेल सर कह रहे हैं बी, अमित सर बी, मनीष कुमार जी कह रहे हैं बी, ओके। नितिन पटेल सर भी बी कह रहे हैं, बी बी बी। ये रिपीट हो रहा है, ओके। सर कोई नहीं सर, रिपीट होने दीजिए। हम लोग क्या दोबारा से देखते हैं कितने लोगों को पुराना भी पढ़ा है वो याद है एकदम से। कभी कभी ऐसा होता है मेमोरी में रिकैप्सुलेट नहीं हो पाता है। ठीक है, बी सी, बी सी। इसके अलावा किसी ने कोई और आंसर नहीं दिया। बी है ₹2 लाख, सी है ₹5 लाख। एक हमारे पास आया है आंसर 1 लाख, ओके। विपिन चंदेल सर कह रहे सॉरी ए, अच्छा वो 1 लाख पे। ठीक है, तो बी और सी, इसी में से आंसर है। कुछ लोगों ने 1 लाख कोई बोला, 10 लाख अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, ₹2 लाख। तो जिन भी लोगों ने गलत आंसर दिया है सर, एक बार अपने फैक्ट्स दोबारा से क्लियर करिए। बाकी जिन भी लोगों ने सही आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कि है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल फॉर लोन अप टू ₹30 एक सेकंड। हाँ, लोन अप टू ₹3 लाख अंडर NRLM स्कीम। ठीक है, ये पूछ रहा है मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल कितनी है फॉर लोन अप टू 3 लाख अंडर NRLM स्कीम? ए है 7%, बी है 4%, सी है 5% या फिर डी डिफरेंस बिटवीन इंट रेट चार्ज विच विल बी मैक्सिमम 5.5%। जल्दी से सभी लोग अपने आंसर प्रोवाइड करिए। ओके, मैक्सिमम 5.5%। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कौन कौन आंसर दे चुके हैं इसका। इट्स डी सर। ओके, सुजीत सर ने कहा है, सुजीत सर का कहना है डी, मुकेश सर डी, निखिल सोनी सर ए, मनीष कुमार सर कह रहे वीडियो नहीं आ रहा है। सर वीडियो नहीं, मैंने तो स्लाइड प्रेजेंट किया है। क्या बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है? रूपा मैम का कहना है डी, नितिन पटेल BUP बैंक सर का कहना है डी 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 ए, ओके 7%। ठीक है, सबका आंसर है डी मेजोरिटी में है, बाकी 5.5% भी बोल रहे हैं यानी डी। फौजी प्रदीप सिंह हटके गए हैं सर, उनका कहना है बी। सत्येंद्र शर्मा सर ए, यानी सारे ही हमें आंसर मिल चुके हैं, सिर्फ सी किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया। ओके, चलिए ठीक है सर, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। तो मेजोरिटी में बहुमत की फिर से जीत हुई है। करेक्ट आंसर है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट चार्ज विल बी मैक्सिमम 5.5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेकंड डोज ऑफ लोन अंडर NRLM स्कीम? ठीक है, सेकंड डोज ऑफ जो लोन होगा उसका अमाउंट कितना होगा NRLM स्कीम के अंडर? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है मिनिमम ₹1 लाख, ऑप्शन बी है मिनिमम ₹2 लाख, ऑप्शन 3 है ₹3 लाख, ऑप्शन डी है ₹10 लाख। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर 3 दे लाख पाते सर। हैं। ओके, सर का कहना है सी 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 सी। ठीक है, सभी लोगों ने एकदम स्पीड से सी दिया है। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कोई हट के गया है। मनीष सर सी, सुभाष जाटव सर सी, ओके, दीपू सर सी। ठीक है, एक हम पे आंसर आया 2 लाख, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारे पास आ चुका है, सी सी सी। ठीक है, एक और शंकर भगत सर का भी कहना है बी। ठीक है, तो अपने पे 2 ही आंसर है जो हट के आए हैं। प्लीज चैट पे आंसर करें। मनीष कुमार सर कह रहे ओके, फौजी प्रदीप सर ने तो इस बार बोल दिया सी श्योर 100%। तो चलिए ठीक है, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है आप सभी लोगों का। सर जिन भी लोगों ने 2 लाख बोला है, इसके अलावा कोई हमें वेरिएशन नहीं मिला। किसी ने 1 लाख नहीं बोला, किसी ने 10 लाख नहीं बोला। पर जिन्होंने 2 लाख बोला सर, एक बार थोड़े से फैक्ट्स अपने और क्लियर कर लीजिए, आप लोग के लिए अच्छा ये 2 रहेगा। लाख पहले था, अभी हाँ 3 हो गया है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, उसी यानी अपडेटेड है सर आप सभी लोग, जैसे पुराने जो नॉर्म्स थे उनमें भी चेंजेस हुए उसी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी मेंबर्स इन SHG कैन बी अबव पॉवर्टी लाइन अलाउड अंडर NRLM स्कीम? ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो होते हैं कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं अबव पॉवर्टी लाइन अलाउड अंडर 20% NRLM सर। स्कीम? तो सभी से जल्दी से सभी लोग इट्स अपने 20। चैट में आंसर प्रदान कर दीजिए। फास्टेस्ट फिंगर फास्ट है आज का। मैक्सिमम 10%, बी मैक्सिमम 20%, सी मैक्सिमम 30%, डी मैक्सिमम 50%। 18 आंसर हम पे आ चुके हैं। ठीक है ठीक है ठीक है,
ये अंकित सिंह सर कह रहे हैं सी मैक्सिमम 30%। ठीक है ठीक है ठीक है, सी सी 30%। ठीक है, बट एक आंसर हम पे हट के आया। सुमित सर कुमार सर का प्लीज कहना है डी सबको मैक्सिमम अनम्यूट करके 50%। आंसर करने बोलिए। ठीक है सभी का आंसर सी है। सुजीत सर ने बी बोला है मैक्सिमम 20%, तो 2 आंसर हम पे आ चुके हैं, मैक्सिमम 20%, मैक्सिमम 50% जो हट के है। ठीक है, बाकी मेजोरिटी में सभी लोग सी कह रहे हैं। पवन मिश्रा सर सी, देव प्रताप सर ने भी बी बोला है। ओके, अमित कुमार सर का कहना है सी। ठीक है, लास्ट तक हमारे पास सारे आंसर आ चुके हैं, तो देखते हैं इसका करेक्ट सी होगा कि डी होगा। ये किसी ने भी नहीं बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। आप सभी लोगों ने बिल्कुल एक साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। And the persons above poverty line will not be eligible for subsidies, sir. हाँ सर, मैं आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हुई थी, मैं समझ नहीं पाया, पर एक क्वेश्चन है हु इज एलिजिबल फॉर फाइनेंस अंडर NRLM स्कीम। ठीक है, वो पूछ रहे हैं हु इज एलिजिबल फॉर फाइनेंस अंडर NRLM स्कीम। ठीक है, कौन एलिजिबल होता है फाइनेंस के अंडर NRLM स्कीम के। तो ठीक है, ए है एनी इंडिविजुअल्स, बी है वुमेन इंडिविजुअल्स, सी है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, या डी ओनली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सर सभी लोग एक बार चैट में आंसर दे दीजिए, क्योंकि सर 43 के अमंग्स पार्टिसिपेट है। अगर हर कोई माइक खोलेगा तो सर वो क्लियर नहीं हो पाएगा, वो क्या एक इको सा आ जाएगा साउंड में, तो सभी का साउंड मैच करके वो किसी को नहीं सुनाई पड़ेगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे सारे सर का कहना है डी। ठीक है, बट हम पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे बी सुभाष जाटव सर ने कहा है, ओके। बाकी बी नितिन पटेल सर का भी कहना है। फिर आया है सुभाष जाटव सर, आप पहले बी बोल रहे थे, फिर एकदम से आपका क्या मन बदल गया, आपने डी बोल दिए, ओके। बाकी विपिन चंद्र सर ने भी सी बोला है, मनीष कुमार सर डी 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 सी, डी सी ओनली वुमेन, दीपू सर का कहना है ओके। तो हम पे 2 आंसर आए डी और सी, टोटल अब तक का सार हमारा यही निकल रहा है। ठीक है, फौजी प्रदीप सर कह रहे हैं प्लीज लॉक डी, तो ठीक है सर, गोली मार दे डी को। आप बताइए, तो टारगेट लॉक कर लेते हैं, हिट करने की देरी है बस अब। सर ने बोल दिया ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ओनली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, फौजी प्रदीप सर ने एकदम डंके की चोट वाला। बाकी जिन भी लोगों ने डी आंसर दिया है, पवन मिश्रा सर हो गए, हमारे सत्येंद्र सर हो गए, संदेश जादव सर, जिन भी लोगों ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सर आप लोग के फैक्ट्स काफी क्लियर हो चुके हैं आप ही के पार्ट के। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन ये रहा सर, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ द सब्सिडी अमाउंट इज मेंटेन्ड अंडर PMEGP लोन स्कीम। ठीक है, कैसे सब्सिडी अमाउंट मेंटेन किया जाता है अंडर PMEGP लोन स्कीम। ए है डायरेक्ट क्रेडिट इन लोन अकाउंट, बी है SFDR फॉर 3 years विद इंटरेस्ट, सी है SFDR फॉर 3 years विदाउट इंटरेस्ट, या डी नन ऑफ दीज। जल्दी से सभी लोग आंसर दे दीजिए, देखते हैं। बहुत तेजी से हमारे पास आंसर आ रहा है। निखिल सोनी सर का कहना है सी सी सी, ओके। मुकेश सर सी, सुजीत सर सी, ठीक है, सभी सी बोल रहे हैं, ओके। दीपू सर भी कह रहे हैं FDR विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि वो बोलना चाह रहे हैं सी। ठीक है, ओके। सोमदत्त सर सी, फौजी प्रदीप सर सी, ओके। इसमें सबने सी बोला है, यानी सर आप लोगों को तो 100% श्योर है कि ओके यही होगा, तो इसमें क्यों टाइम हम वेस्ट करें। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अवेलेबल टू स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशियरीज इन रूरल एरिया अंडर PMEGP स्कीम। ठीक है, वो कह रहे हैं मैक्सिमम सब्सिडी कितनी अवेलेबल है स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशियरीज इन रूरल एरिया अंडर PMEGP स्कीम के तहत, कितनी मैक्सिमम सब्सिडी अवेलेबल है स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशियरीज को। तो ए है 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, बी है 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, सी है 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, या डी है 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, ओके, आंसर हमारे पास आ चुके हैं, देख लेते हैं। फिर से निखिल सोनी सर ने सबसे पहले चिपका दिया है सी यानी 35%, मुकेश कुमार सर सी, सुजीत सर बी, नितिन पटेल सर सी, ओके, अंकित सिंह सर सी, रूपा मैम का भी कहना है सी, संदेश जादव सर ने भी कहा है सी, ठीक है। उसके बाद अमित कुमार सर सी, फौजी प्रदीप सर ने भी सी कहा है, विपिन चंद्र सर ने भी सी कहा है, ओके। दीपू सर ये 35% कह रहे हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। डी अभिषेक कुमार सर, ओके, प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा मैं देखता हूँ और कौन है जो वेरिएशंस लेके आ रहे हैं आंसर में। 35% सभी ने बहुमत में बोला है, तो चलिए देखते हैं। शंकर भगत सर ने लास्ट में भी बोला है 35%, यानी कि सी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी। तो फिर से आप सभी लोगों की बहुमत में जीत हुई है। आप सभी को हार्दिक पांड्या शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मार्जिन परसेंटेज फॉर लोन टू अदर्स अंडर PMEGP स्कीम। ठीक है,
कितने मार्जिन परसेंटेज का लोन होता है, ठीक है, व्हाट इज द मार्जिन परसेंटेज फॉर लोन, ठीक है, लोन के लिए कितना मार्जिन परसेंटेज होता है अदर्स अंडर पीएमईजीपी स्कीम, ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग आंसर दीजिए, फास्टेस्ट फिंगर फास्ट है केबीसी का। ऑप्शन ए है 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी है 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है नील, कुछ भी नहीं। ठीक है, 24 आंसर हमारे पास आ चुके हैं, एक एक का नाम लेके कॉल आउट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो देखते हैं बहुमत में कौन सा आंसर है हमारा। डेमोक्रेसी है तो मेजोरिटी की जीत होनी चाहिए। नितिन पटेल सर कह रहे हैं बी, सुजीत सर बी, ओके बी 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 यानी कि 10, ठीक है, सबने बी बोला है। देखते हैं हटके कौन गया है इस बार भीड़ से। अगर ये आंसर करेक्ट हुआ तो ये भीड़ चाल नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर ये आंसर गलत हुआ तो ये बिल्कुल भीड़ चाल कहलाएगा। ठीक है, पवन मिश्रा सर का कहना है ए, अनुज सर कह रहे हैं बी, ठीक है, तो सिर्फ पवन मिश्रा सर ये जो हटके गए हैं, बाकी सब बहुमत में है, कह रहे हैं बी, ठीक है। और फौजी प्रदीप सर कह रहे हैं आई लाइक टू डी, सर कह रहे हैं नील, तो यानी अगर इलेक्शन होते तो हम नोटा पे वोट मार के आ जाते, वही वाली बात है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा, आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है। जितने भी लोग हटके गए थे, जरा सिर्फ एक ही यानी फौजी प्रदीप सर गए थे, अच्छा मनीष कुमार सर भी हटके चले गए थे, ओके, और अपने पवन मिश्रा जी सर थोड़ा सा आपके जरा फैक्ट्स इसमें क्लियर नहीं हो पाएंगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, ओके। तो बहुमत की फिर से जीत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास, जो कि कहता है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर पीएमईजीपी स्कीम, ठीक है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी अंडर पीएमईजीपी स्कीम के तहत। ए 10 लाख, ठीक है, बी 25 लाख फॉर एमएसडी सेक्टर, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी ₹100 लाख। जल्दी से आप सभी लोग आंसर दीजिए, 42 के अराउंड पार्टिसिपेंट है, 20 हमारे पास आंसर आ रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। नितिन पटेल सर ने कहा है डी, सुजीत सर कह रहे हैं डी, नहीं सुजीत सर ने क्या बोला, सी बोला, ओके सॉरी। मुकेश कुमार सर कह रहे हैं डी, सी डी सी, ओके। एक नन भी आया है हमारे पास, ठीक है, इसमें तो सर नन का ऑप्शन ही नहीं है निखिल सोनी जी, इसमें नन का ऑप्शन ही नहीं है, बाकी सी फिर से आया है, सी डी नन भी आया है, ओके। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सी और डी के टर्म्स में ही आ रहा है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा लोगों के लिए। अब इस बार देखते हैं बहुमत किसकी, इसी की जाता है, ठीक है। निखिल सोनी सर कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग 50 लाख, सर्विस 20 लाख, ओके। अच्छा, इसका आंसर कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग 50 लाख, सर्विस 20 लाख, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये आंसर बिल्कुल गलत है, यानी जो इसमें आंसर दिया गया है ये गलत है, ठीक है। निखिल सोनी सर बिल्कुल करेक्ट है, वो यानी सही बता रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग 50 लाख, सर्विस 20 लाख। जो इसमें आपके पास ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत थे, यानी इसमें हमारे पास क्या करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि होगा मैन्युफैक्चरिंग 50 लाख एंड ₹20 लाख, ये रिवाइज रहेगा इसका, ठीक है। तो जो निखिल सोनी जी सर थे हमारे लिए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, इन्होंने क्वेश्चन देखा करेक्ट आंसर को। सर इसमें पीएमईजीपी में 2 ट्रेंच में दिया जाता है, फर्स्ट ट्रेंच में 50 एंड 20 है, सेकंड ट्रेंच में 100 एंड 25 लाख। यस सर, वही सर, वही। तो आंसर डी राइट है सर, पीएम सर डी राइट है, डी राइट है, डी तब राइट होगा 2.0 के लिए है वो। पहले सेकंड डोज में I would like to मैन्युफैक्चरिंग clear को 100 लाख देखते हैं, 1 करोड़, सही है डी। इसमें पीएमईजीपी 1-2 का सर जिक्र नहीं है, पीएमईजीपी में पीएमईजीपी में 100 लाख सही है। तो इसमें बोल रहा गलत था है। वो भी, लेकिन मैं बता दूं सर, इसके क्वेश्चन का जो आया था एकदम हमारे पास एकदम चेंज होकर आंसर वो था मैन्युफैक्चरिंग 50 लाख, ठीक है, एंड ₹20 लाख। गलत है, ये गलत है, सी नहीं हो सकता। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आप बात कर रहे हैं सर? यही मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ है। फर्स्ट डोज में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस को 20 देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को सर्विस को 20, मैन्युफैक्चरिंग को 50 देते हैं। सेकंड डोज में सर्विस को 25 और मैन्युफैक्चरिंग को 100 लाख देते हैं। 100 लाख भी हो सकता है सर, इस पे अपडेट हुआ तो सर एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 और जो एक प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था जिनमें डाउट था सर, हम लोग को दोबारा लेंगे उनको एक बार पूरा सी अच्छे तो हो ही तरीके। नहीं सकता सर, सी का इतना ही नहीं हो सकता। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इन सब चीजों को हम दोबारा लेंगे एक बार। जी ये गलत है शिवानी सर। एक बार सर फैक्ट्स क्लियर कर दे, क्योंकि इसमें अपडेट आते रहते हैं, हो सकता है सर आपकी जगह बिल्कुल सही हो वहीं, यानी गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी चेक कर देंगे सर। ठीक। सर अभी जो इन्होंने बताया बिल्कुल फैक्ट है। पीएमईजीपी ट्रेंच 1 में 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग एंड 20 लाख सर्विस है। हाँ, सर। सेकंड ट्रेंच में 100 लाख मैन्युफैक्चरिंग एंड 25 लाख सर्विस है। वही 100 लाख सही है, डी क्वेश्चन डी। ठीक है, ठीक। हाँ सर, तो वही तो बोला है सर, मैन्युफैक्चरिंग 50 लाख एंड ₹20 लाख फॉर फर्स्ट ट्रेंच, और जो आपने सेकंड के लिए बोला है वो भी सर बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम पूछ रहा है तो सेकंड का ही तो जो है वो मैक्सिमम देंगे। हाँ 100 लाख सही होगा। मैक्सिमम चला जाएगा, वही मैं कह रहा था जी।
मैन्युफैक्चरिंग 10 lakhs and rupees 25 lakhs for first time 2। ठीक है सर। विपिन चंद्र सर कह रहे हैं इसको लीव करें। नहीं सर, डाउट सबके क्लियर होने चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे और बाकी जो क्वेश्चन हमारे डाउटफुल रहे इनका तो सर ने करेक्ट आंसर बता दिए, और एक बार जो हम पे भी अपडेटेड आया था वो भी हमने कर दिया, बट अगले क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी इन विच कंडीशन अंडर पीएमईजीपी स्कीम। ठीक है, वो कह रहे हैं शिक्षा की रिक्वायरमेंट कहाँ पे मैंडेटरी, इन विच कंडीशन अंडर पीएमईजीपी स्कीम। तो ऑप्शन नंबर ए 8 पास, ऑप्शन बी है वियर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज मोर देन 5 लाख इन सर्विस सेक्टर, सी वियर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज मोर देन 10 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डी ऑल द अबव। All above। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके, सभी ने डी बोला है। नितिन पटेल सर ने सबसे पहले बोला है यहाँ पे डी। ठीक है, सभी ने बहुमत में आंसर। This is old data, I think. New data सब सर वो सभी लोग, यानी अगर एक बार कोरस में सभी लोग अगर अपने माइक खोल के एक साथ बोलेंगे तो सर वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। बाकी सेशन के एंडिंग में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है सर, अभी हम एक बार अपना यानी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास हटके आंसर आया है जो विपिन चंदेल सर कह रहे हैं बोथ बी एंड सी। ठीक है, बोथ बी एंड सी। सर आप ए को कंसीडर नहीं करो, यानी 8 पास को। वो कह रहे हैं वियर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज मोर देन 5 लाख इन सर्विस सेक्टर, सी वियर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज मोर देन 10 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, तो यानी एक हमारे पास हटके आंसर है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल द अबव, ऑप्शन नंबर बी। वो जो उन्होंने बोला था बी एंड सी वो बिल्कुल करेक्ट नहीं हुआ, यानी इसमें हम 8 पास को भी कंसीडर करेंगे। बस इसमें एक चीज और ऐड ऑन हो जाएगी, बाकी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर डीआरआई बेनिफिशरीज। ठीक है, ये पूछ रहे हैं डीआरआई बेनिफिशरीज के लिए इंटरेस्ट रेट क्या है। बहुत तेजी से हमारे पास आंसर आ रहे हैं, बहुत तेजी से। अभी क्वेश्चन के खत्म होने से पहले आंसर आ चुके थे। तो आंसर नितिन सर का कहना है बी, मनीष कुमार सर कह रहे हैं बी। ओके ओके ओके, सभी लोग कह रहे हैं आंसर बी। ठीक है, देवेंद्र राठौर सर का कहना है सी, संदीप मिश्रा सर का कहना है 4। ओके, यानी बी और सी में हम पे आंसर है, कोई भी ए और डी की तरफ नहीं है। तो बी बता रहा है 4%, सी बता रहा है 5%, ए है 3%, डी है 7%। तो जो बहुमत में आंसर आया है वो है बी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, प्रभाकर चौधरी सर ने भी बोल दिया है बी। ओके, तो इसका बिल्कुल आप सभी लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है जो कि है बी। तो यानी आप लोगों के फैक्ट्स और क्लियर होते जा रहे हैं, आप लोग अपने तथ्य और अच्छे से निहारते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट अंडर पीएमईजीपी स्कीम। ठीक है, वो कह रहा है मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट अंडर पीएमईजीपी स्कीम कितना है। मेरे को ऐसा लग रहा है क्वेश्चन रिपीटेड है। हाँ, वो टर्म्स यानी एकदम सिमिलर है, सब्सिडी वगैरह, तो वो रिपीट सा लग रहा है। तो ऑप्शन ए है ₹1 लाख, ऑप्शन बी है ₹2 लाख, ऑप्शन सी है ₹8,75,000, या फिर ऑप्शन डी है 3,50,000। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, फिर से नितिन पटेल सर ने सबसे पहले आंसर दिया है, बोला है सी। सुजीत सर का कहना है सी, रूपा मैम का कहना है सी, अंकित सिंह सर सी, सत्येंद्र सर सी, और पवन मिश्रा सर कह रहे हैं डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। मुकेश कुमार सर का कहना है सी, दीपू सर का कहना है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट। अभिषेक सर, अच्छा वो कोई उनकी क्वेरी सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, डीआरआई मींस, ओके ओके ओके, मैं समझ गया सर, वो प्रीवियस मैसेज रह गया था। ओके, आप सभी लोगों ने चैट्स में एक दूसरे क्वेरी सॉल्व कर दी सर, इससे बड़ा यानी वो क्या हो सकता है कंसर्न। सुभाष जाटव सर कह रहे हैं ये भी गलत है। ओके, विपिन चंद्र सर कह रहे हैं नॉट श्योर। ओके सर, हो सकता है क्योंकि जब हम कंटेंट निकाल के रिसर्च कर करके अपने स्लाइड मेंबर जो ये कंटेंट बनाते हैं उनको देते हैं, तो वो सर कभी कभार जल्दी में रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है उन्हें 1-2 घंटे में ज्यादा स्लाइड्स रेडी करनी होती है, तो उस चक्कर में हो सकता है रिव्यू करना रह गया उनसे। एक बार हम भी चेक कर लेंगे। ठीक है, निखिल सोनी सर कह रहे हैं 1,75,000 एट द रेट 35% सब्सिडी। ओके, आशु मैम का कहना है सी, प्रभाकर चौधरी सर का कहना है पुराना है सी, 100% है। ओके ओके, यानी मेजोरिटी में जो हमारे पास आंसर आया वो है आंसर सी। तो चलिए सर एक बार सभी को श्योर कर लेते हैं, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी, जो कि है ₹8,75,000। ठीक है, एक सर का आंसर इसके करीब था, यानी 7 लाख के अराउंड कुछ बोल रहे थे। सुभाष जाटव सर का कहना है 1,75,000। ओके सर, ये नहीं था। बाकी अब 50 लाख का 35% निकालना पड़ेगा। ओके सर, निकालना तो पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, निकालेंगे बिल्कुल अच्छे से। बट हम लोग सॉरी 1,75,000 से सुभाष जाटव सर। हाँ सर, मैं वही कह रहा था, आप ही बोल रहे थे 1,75,000। अपडेट हो गया है ये भी। ओके सर, इसको भी अपडेट कर देंगे, अपने फैक्ट्स और क्लियर करके फिर रिसर्च करके आते हैं तब बताते हैं।
चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार पहले। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारे पास, जो कि कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर मार्जिन मनी असिस्टेंस अंडर नेशनल इक्विटी फंड स्कीम। ठीक है, वो कह रहा है मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी फॉर मार्जिन मनी असिस्टेंस अंडर नेशनल इक्विटी फंड स्कीम। ठीक है, ए है ₹10 लाख, बी है ₹20 लाख, सी है ₹50 लाख, या फिर ऑप्शन डी ₹100 लाख। तो चलिए देखते हैं कितने लोग तुरंत से आंसर दे रहे हैं। ओके ओके ओके, वाह, सुजीत सर ने एकदम फटाक से बोला है बी, रूपा मैम बी, नितिन पटेल सर बी, निखिल सोनी सर बी 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 बी, अमित कुमार सर बी, प्रभाकर चौधरी सर बी, मुकेश कुमार सर का भी कहना है बी, आंसू मैम भी कह रही है बी। ओके, सभी ने एकदम झटके से आंसर दिया। अंकित सिंह सर भी कह रहे हैं बी, सोमदूत सर बी, दीपू सर बी, अमित सर सी। ठीक है, अमित सर एक है जो बिल्कुल हट के गए, उनका कहना है ₹50 लाख। बाकी सोमदूत सर, आपका नाम सोमदत्त होता है कि सोमदूत होता है, उसमें मेरे को कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैं सोमदत्त या फिर जो अच्छा लगे वो इस तरीके से बुला लेता हूँ सर। ठीक है, तो सभी लोगों का आंसर कहना है बी, जो कि होगा ₹20 लाख। एक हमारे पास आंसर आया है इसमें ₹50 लाख, तो चलिए देखते हैं कौन सा है करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर नंबर सी ₹50 लाख बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और अमित सर ने एकदम स्टैंड आउट किया है पूरी भीड़ से, क्योंकि जो स्टार्टिंग से जिस प्रकार से बी आ रहा था, यानी वही वाली बात है, अगर ड्रीम 11 पे सब लोग एक ही कोई कैप्टन बना रहे थे, सब मान रहे कि हाँ यही पॉइंट देगा, यही पॉइंट देगा, बट एक होता है ना जो बोलता नहीं यार इस बॉलर को बना देता हूँ, क्या पता कुछ चमत्कार कर दे, तो वो रातों रात करोड़पति बन जाए, वही वाली बात हुई। ठीक है, तो अमित सर आपको हार्दिक पांड्या शुभकामनाएं, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर दिया आपने। बाकी सभी लोग मैं चाहूंगा सर एक बार फिर से फैक्ट्स क्लियर कर लें। ठीक है, अपने तथ्यों को हम लोग अच्छे से उभारे और निहारे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्सिमम मार्जिन मनी असिस्टेंस अंडर नेशनल इक्विटी फंड। ठीक है, मैक्सिमम मार्जिन मनी असिस्टेंट अंडर नेशनल इक्विटी फंड कितना होता है, कितना है मैक्सिमम मार्जिन मनी असिस्टेंट। ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी है 5 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 25 लाख। ठीक है, तो देखते हैं किसने एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, 10 लाख सी आ चुका हमारे पास। ठीक है, अमित सर ने फिर से बोला है सी, मनीष कुमार सर का कहना है सी, नितिन पटेल सर का कहना है सी। ठीक है, इस बार तो सब अमित सर के पीछे है, नहीं पूरे वो सेना ही चल पड़ी है, बट मैं ऐसे नहीं बोल रहा आप लोग अमित सर को कॉपी कर रहे हो सर, आप लोगों ने अपने आप से आंसर दिया, वो ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का अपना अपना है, अपने अपने अपना अपना, यानी ये रिकैप्सुलेशन करने की पावर है कि उन्होंने पढ़ा था तो उनको याद है कि इस प्रकार से होगा। ठीक है, आशु मैम का कहना है बी, फौजी प्रदीप सर का कहना है ए 1 लाख। ठीक है, सोमदत्त सर कह रहे हैं सी, अमित कुमार सर कह रहे हैं सी सी सी, प्रभाकर चौधरी सर कह रहे हैं बी, सोमदत्त कुमार सर कह रहे हैं सी सी सी, अमित सर कह रहे हैं सी। ओके, तो मेजोरिटी में आंसर सी है, सिर्फ आशु मैम का कहना है बी और फौजी प्रदीप सर का कहना है ए। तो 3 आंसर हम पे आया है, डी किसी ने छेड़ा भी नहीं है, तो डी को अकेलापन सा महसूस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो फौजी प्रदीप सर यहाँ पे आप गलत हुए, बाकी आशु मैम आप भी गलत हुए। बाकी सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड इज। ठीक है, ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड की क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। ए है ₹2 लाख, बी है ₹3 लाख, सी है ₹5 लाख, या फिर डी है ₹10 लाख। ठीक है, इसमें आंसर आया हमारे पास डी 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 डी। मनोज कुमार सर ने सबसे पहले आंसर दिया है डी, बाकी फिर सबने बोला है डी। प्रभाकर चौधरी सर कह रहे हैं सी, यानी सर का कहना है ₹5 लाख। ओके, अमित सर भी कह रहे हैं डी ₹10 लाख। ठीक है, बाकी ए और बी को किसी ने अभी तक छेड़ा भी नहीं है। कोई है जो बोल रहा है ऐसा नहीं होगा सर, ज्यादा समय नहीं देंगे, गूगल कर सकते हो आप लोग, उसे हम जल्दी से आंसर दिखाएंगे, जिसको देना है जल्दी से आंसर दीजिए अपना, फिर हम आंसर शो करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ₹10 लाख। ठीक है, फिर से अमित सर ने स्टैंड आउट किया है, अंकित सर ने भी डी बोला है। ठीक है, सभी लोगों ने डी 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 बोल के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, खाली प्रभाकर सर ने बोला था सी। तो सर एक बार थोड़े से तथ्यों को निहारिए सर, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अच्छा है सर, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हाँ इस पॉइंट पे हम गलत है, हमने यानी 5 बोला नहीं यार, लेकिन ये तो 10 था इस प्रकार से। और ऐसे क्या हम पढ़ के रिपीट करते तो हमें याद रहता है, एक बार अगर एग्जाम हॉल में बैठते तो देखते ही याद आ जाता कि हाँ ये तो मैंने गलत बोल दिया था, मेरे नाम के साथ जुड़ गया था कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, बट हाँ मैं सही दूंगा एकदम। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि कह रहा है फिक्सेशन ऑफ लिमिट इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स अंडर LUCC स्कीम। ठीक है, कह रहा है फिक्सेशन ऑफ लिमिट इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स अंडर LUCC स्कीम। तो ए है 20% ऑफ लास्ट ईयर फी रिसीव, बी है 50% ऑफ लास्ट ईयर फी रिसीव, या सी है 30% ऑफ लास्ट ईयर फी रिसीव, या फिर डी है 40% ऑफ लास्ट ईयर फी रिसीव। तो देखते हैं कितने लोग इसका फटाक से आंसर दे पा रहे हैं।
ठीक है, नितिन पटेल सर ने सबसे पहले बोला है ए, उसके बाद आया है मुकेश कुमार सर का सी, निखिल सोनी सर कह रहे हैं ए, अमित कुमार सर कह रहे हैं सी, यानी एसी 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 चलते जा रहा है। बाकी मौसम काफी ठंडा हो गया आजकल, तो एसी की रिक्वायरमेंट नहीं। फौजी प्रदीप सर कह रहे हैं बी 100%। ठीक है सर, सर ने तो अपने निशाने पे गोली मार दी है, तो देखते हैं करेक्ट होता है कि नहीं होता। बाकी 3 हम पे आंसर आए ए बी सी। ठीक है, इसके अलावा डी कोई नहीं बोल रहा है। 40% ऑफ लास्ट ईयर फी रिसीव। ठीक है, प्रभाकर चौधरी सर भी कह रहे हैं ए, तो यानी काफी फ्लक्चुएशन है सर इस आंसर में। तो चलिए हम देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, फौजी प्रदीप सर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे सर, बधाइयां। जहाँ आपने जब जब यानी 100% लगाया अपने आंसर के आगे, तो बिल्कुल करेक्ट हुआ है। फिर स्वयं ब्रह्मदेव भी आके उसको नहीं मिटा सकते सर, अगर आपने बोल दिया करेक्ट होगा तो होगा। ठीक है सर, तो बी 50% ऑफ लास्ट ईयर फी रिसीव्ड। तो ठीक है, मैं चाहूंगा फौजी प्रदीप सर आप अगले क्वेश्चन का आंसर एकदम 100% लगा के बताइए, और वो करेक्ट होना चाहिए। तो हम जरा आपकी क्षमताओं को जान पाएंगे, आपके अंदर के हिडन टैलेंट को ढूंढ पाएंगे, निहार पाएंगे उसे। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। 100% यूनिट्स अंडर पीएमईजीपी स्कीम्स आर। सर जल्दी से आंसर दीजिए, मैं नहीं चाहता कोई गूगल करे। ए है माइक्रो एंटरप्राइजेस, बी है स्मॉल एंटरप्राइज, सी है बोथ ए एंड बी, डी मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ चुके हैं। मनीष कुमार सर ने सबसे पहले आंसर दिया है सी, सुभाष यादव सर कह रहे हैं सी, नितिन पटेल सर सी कह रहे हैं सी 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 बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक हो जाता है ना हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते कि यार ऐसा होगा तो बोथ ए एंड बी होना ही चाहिए। यानी मैं खुद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने यूपीएससी दिया था, तो मेरे को था कि भाई इसमें ना ऑल ऑफ द एबव है, तो ऑल ऑफ द एबव ही होगा। ठीक है, तो होता है कि जरा मेंटेलिटी बैठ जाती है कि हाँ अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव दिया है, बाकी में नहीं दिया है, तो इसमें तो आंख बंद करके टिक मार दो ऑल ऑफ द एबव होगा। बट मैं आप लोगों की नॉलेज को नहीं कर रहा हूँ, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप से दे रहे हैं जितना आपने पढ़ा है उसकी बेसिस पे। ठीक है, तो सभी का आंसर यहाँ पे सी है, खाली रूपा मैम ने कहा है ए, फौजी प्रदीप सर कह रहे सी। ठीक है, उन्होंने 100% नहीं लगाया इस बार, यानी वो श्योर नहीं है। वो ब्रह्मास्त्र है उनका 100% वाला, वो तभी निकलता है जब वो श्योर होते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए माइक्रो एंटरप्राइजेस। सही में समझा, यहाँ पे फौजी प्रदीप सर ने सी क्यों नहीं लगाया 100%। बाकी पवन मिश्रा सर ने बोला था ए बिल्कुल 100%। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने ए आंसर दिया है आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, अगले राउंड में बढ़ रहे हैं आप लोग। जिन्होंने गलत दिया है वो भी अगले राउंड में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ तक मेहनत करके पहुंचे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है इन पीएमईजीपी स्कीम्स रूरल एरिया मींस। ठीक है, पीएमईजीपी स्कीम में रूरल एरिया मतलब क्या, माने क्या। ठीक है, ये को मतलब क्या। ठीक है, ठीक है, ए है पॉपुलेशन अप टू 20,000, बी है पॉपुलेशन अबाउट 20,000, सी है पॉपुलेशन अबाउट 30,000, या डी है पॉपुलेशन अबाउट 40,000। ठीक है, ये आबादी तो काफी कम लगेगी अपने शहरी क्षेत्रों के मुताबिक। ठीक है, बाकी दिल्ली में आप खाली सड़क में भी जाइए, वहां पे इतनी आबादी मिलेगी कि आप सोचोगे कि क्या कहाँ ही आ गया हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। निखिल सोनी सर ने बोला ए पॉपुलेशन अप टू 20,000। ठीक है, बाकी सब फिर नितिन पटेल सर ने एकदम हटके गए पॉपुलेशन अबाउट 40,000, उन्होंने कहा 40,000 से ऊपर। ओके, फिर वही है जिन्होंने डी बोला है। बाकी फौजी प्रदीप सर ने इस बार ए पे 100% लगा दिया है, तो सर को चैलेंज करते देखते हैं आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, बाकी अभिषेक कुमार सर कह रहे हैं थैंक्स सर। ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम सर। पवन मिश्रा सर कह रहे हैं ए श्योर ए श्योर ए। ठीक है, सिर्फ हटके जो आंसर किया है उनको भी कंसीडर कर लेते, क्योंकि काफी हिम्मत लगती है जब आप भीड़ से एकदम हटके जाते हैं। यानी आप उतना मान के चल रहे हो कि हाँ मेरी विचारधारणा ये है, मैं इसको मानूंगा, मैंने देखा है। ठीक है, तो नितिन पटेल सर ही है जिन्होंने बिल्कुल डी बोला है, तो हम सर के आंसर को भी कंसिडर करते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पॉपुलेशन अप टू 20,000, 20,000 तक लोग। ठीक है, बाकी जिन्होंने आंसर सही दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने नहीं दिया है तो सर थोड़े से अब हमें याद रहेगा अगली बार से इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बाकी फौजी प्रदीप सर बिल्कुल इस बार आप फिर से बच गए हो 100% लगा के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मैक्सिमम इनकम क्राइटेरिया इन रूरल एरिया अंडर डीआरआई स्कीम इज। ए है ₹10,000, बी है ₹15,000, सी है ₹18,000, डी है ₹24,000। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। ठीक है, सभी लोगों ने एकदम बुलेट की स्पीड में आंसर दिया है सी। ठीक है, देखते हैं हटके कौन गया है। यहाँ पे सुजी सर का कहना है डी। ओके, रूपा मैम सी। ओके ओके, मुकेश कुमार सर कह रहे हैं बी, तो यानी हम पे आंसर आ चुका है बी सी डी। कोई और है जो ए बोल रहा है। फौजी प्रदीप सर ने फिर से 100% लगा दिया है सी पे, तो अब हमें कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, यानी मान चुके हैं कि 18,000 होगा। ठीक है, प्रभाकर सर डी कह रहे हैं, विपिन चंद्र सर डी कह रहे हैं, यानी इसमें आंसर काफी हद तक हम पे डिफरेंट आया है। ठीक है, पवन मिश्रा सर कह रहे हैं सी 100%, मुकेश कुमार सर कह रहे हैं गलत हो गया सी है। ठीक है, ओके ओके, मुकेश कुमार सर कह रहे हैं गलत हो गया सी है।
ठीक है, फौजी प्रदीप सर का भी कहना है सी 100%। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 18,000। बधाइयां आप सभी को। तो हम तो मान गए कि फौजी सर अगर 100% लगाते तो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, मनीष कुमार सर कह रहे हैं रूरल 18,000, अर्बन 24,000। ओके ओके ओके, यानी ये बोल रहे थे ओके इसके साथ, यानी एक टर्म लगाना रह गया था क्या? हाँ, रूरल ही तो बोला था सर, अर्बन में यानी रहेगा आपने जो अमाउंट बताया अपना 24,000। ओके सर, काफी करेक्ट। बाकी मेरे मन में एक डाउट था जब सेशन अब इतना आगे बढ़े, मैं पूछना चाह रहा था कि फौजी प्रदीप सर आप फौज में हैं कि बैंक में? यानी आप बताते थोड़ा सा चैट में अपने बारे में, चलो ठीक है सेशन के बाद में ही बताते तो ठीक रहता। या फिर आपका जज्बा था इंडियन आर्मी में जाने का, जो सपना सपना ही रह गया, पूरा नहीं हो पाया कभी? तो ऐसे सर की कहानी जान के सभी लोग मोटिवेट हो पाएंगे, क्योंकि सर 2 बार की भर्ती तो मैंने ही मारी है इंडियन आर्मी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर हैंडीकैप पर्संस ग्रुप। ठीक है, ए है 10 to 20 मेंबर्स, बी है 5 to 20 मेंबर्स, सी है 1 to 5 मेंबर्स, डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम फौजी प्रदीप सर की कहानी सुनेंगे आखिरी में। फौजी प्रदीप सर हम आएंगे आपके पास, आपके नाम में ही फौजी है तो जल्दी। ठीक है, सर कह रहे सर राइट नाउ आई एम इन बैंक, अर्लियर आई डिड 16। अरे सर बहुत बड़ी बात है, 16 साल की सर्विस सर। फौज की ऐसी नौकरी होती है जो सबसे कम टेन्योर की होती है, सबसे कम समय की होती है। क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड आर्मी से बिलोंग करता है तो मेरे को पता है सर, इसलिए। बट आपने 16 साल सर्व किया उसके बाद बैंक में हो तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे मामा ने भी आर्मी से रिटायर होने के बाद वही बोर्ड पेंशन पे रिटायर्ड, तो वो भी आर्मी में यानी बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, तो सबका आंसर है 5 बाकी कह रहे हैं बी। ठीक है, यानी बी मतलब कह रहे हैं 5 to 20 मेंबर्स। ठीक है, सुजीत कुमार सर बी 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 बी। कोई हटके गया है क्या यहाँ पे? बी 100% श्योर। ठीक है, पवन मिश्रा सर ने भी अब तो श्योर लगाना शुरू कर दिया है, बिल्कुल। फौजी प्रदीप सर भी कह रहे हैं बी 100%। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी 5 to 20 मेंबर्स। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी लोगों का आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है रिवॉल्विंग फंड इज अवेलेबल फॉर एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप डैश मंथ्स। ठीक है, ए है 1 month, बी है 3 months, सी है 6 months, डी है 12 months। ठीक है, रिवॉल्विंग जो फंड होता है अवेलेबल कब होता है फॉर एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप डैश मंथ, कितने महीने के बाद यानी वो अवेलेबल होता है, जो उनका फंड होता है। तो ये ऑप्शंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने यानी मोबाइल स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। मनीष कुमार सर का कहना है बी, सुभाष जाटव सर सी, नितिन पटेल सर बी बी, मुकेश कुमार सर कह रहे हैं बी। सर बी फॉर विक्ट्री या बी फॉर चुबा विमल यानी सर, बट आंसर तो बताइए सर क्या होगा। आप भी कह रहे हो सर, बिल्कुल। सुजीत सर कह रहे हैं 3। ठीक है, विपिन चंदेल सर कह रहे हैं बी 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 3 months होगा। अच्छा बी से 3, अच्छा बी कहना चाह रहे थे 3 months वाला, वो बी हो गया, बी फॉर विमल। ओके सर, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, बी 3 months, बी 3 months। फौजी प्रदीप सर कह रहे हैं बी बी बी। ओके, तो सबके बी आ चुके हैं, तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है 3 months, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। मोस्ट प्रोबेबली क्या पता हमारा लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, प्रभाकर चौधरी सर फैक्ट्स क्लियर करते हुए बता रहे 3 months फॉर RF, 6 months फॉर लोन। ठीक है, ओके। चलिए सर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमें बोल रहा है व्हाट इज लोन अप टू मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ रुपीज डैश विल बी एडमिसिबल अंडर द SRMS स्कीम। ठीक है, व्हाट इज क्या होगा लोन अप टू मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ रुपीज डैश विल बी एडमिसिबल अंडर द SRMS स्कीम के तहत कितने रुपए का लोन एडमिसिबल होगा। ठीक है, ए है ₹5 लाख, बी है ₹10 लाख, सी है ₹15 लाख फॉर सैंक्शन प्रोजेक्ट्स, या डी है बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो इसका आंसर नितिन पटेल सर ने डी बोला है, सुमित कुमार सर कह रहे हैं सी, आशु मैम का कहना है डी, प्रभाकर चौधरी सर का कहना है डी। तो सी डी कोई है जो बोल रहा है कुछ और होगा। ठीक है, यानी लोग कह रहे हैं बहुमत में ये आ रहा है कि ₹15 लाख फॉर सैंक्शन प्रोजेक्ट, या फिर डी है बोथ बी एंड सी यानी ₹10 लाख। ठीक है, इसके अलावा कोई और अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा हो चैट में तो कर सकते हैं आप सभी लोग। चैट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए ओपन है। हमारे पास 39 के अराउंड पार्टिसिपेंट है, लेकिन एक्टिवली कुछ ही मेंबर्स हमारे। फौजी प्रदीप सर कहाँ लापता हो गए थे? सर ने कहा है डी। ओके, सर ने अपना वार नहीं निकाला 100% वाला, बट देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ बी एंड सी। तो हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बाकी जिन्होंने नहीं दिया है, अच्छा मौका है कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हम लोग कहाँ पे गलत है, ताकि आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस प्रकार की गलती
नहीं कर पाए। ठीक है, मुकेश कुमार सर कह रहे सर SRMS नहीं पता। ओके सर, ये भी पता करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें जो भी हम इस MCQ के थ्रू अभी नोट डाउन करें, अगला मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उससे रिलेटेड एक सेशन, स्पेशल सेशन रखेंगे, डाउट सॉल्विंग वगैरह, जिसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे, जो जो हमारी पेंडिंग है, जो भी चीजें क्लियर नहीं है, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं, हम गॉड नोज वर्ड की किस मुकाम में कौन सा प्रश्न किस प्रकार से आ जाए तो हमें ही ना पता हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास विजय सर के द्वारा एक प्यारा सा कोट है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन हम उससे पहले फौजी प्रदीप सर की कहानी जानना चाहेंगे, क्योंकि सर आज भी जज्बा दिख रहा है, आपने अपने नाम पे फौजी प्रदीप रखा है, भले ही आप अभी बैंक में हैं। तो सर एक बार अपना माइक अनम्यूट करके अपनी कहानी सुनाना चाहेंगे क्या सर, हमारे सभी जितने भी चैट में पार्टिसिपेंट जुड़े हैं? कौन सी रेजिमेंट थी सर आपकी, कितने साल सर्व किया आपने, किस बटालियन में थे आप, वगैरह वगैरह? जय हिंद सर। मैं 48 AD में था, आर्मी एयर डिफेंस में टेक्निकल ग्रुप में था। अच्छा मैंने सर, आप 2000 टेक्निकल वाले। 2000 मार्च में ज्वाइन किया था और 16 साल सर्विस करके 2016 में मैं रिटायरमेंट ले लिया। सर आपने 2000 में ज्वाइन किया था, सर आपकी उम्र कितनी रही होगी जब आपने 2000 में ज्वाइन किया था सर? उस समय 21 ईयर्स सर। आपने सर, यानी क्या आपके टाइम में सर ऐसे 2000 के टाइम पे बता सकता हूँ कि सर ओपन भर्ती हुआ करती थी कि लड़कों को, यानी वो एकदम ग्राउंड में रैली भर्ती थी, वो हाँ ओपन सर। भर्ती हुआ। अच्छा, तो रैली भर्ती थी सर। आप क्या प्रैक्टिस वगैरह करते थे भाग दौड़ की, या डायरेक्ट आपने कहा कि चलो सीधा भर्ती मार मैंने के? रनिंग वगैरह करते थे। एक्चुअली में मैंने NIT से कंप्यूटर डिप्लोमा किया था सर, लेकिन अच्छा अच्छा सर। 99 में जब कारगिल वार हुआ तो मैं मोटिवेट होकर मैंने फौज में डिसाइड किया ज्वाइन करने का, और वो जज्बा था कि फौज में ज्वाइन कर लिया हमने। सर काफी प्रेरणादायक ना कहानी है कि आपने और कारगिल वॉर से इंस्पायर हुए सर। बाकी लोग ऐसा होता है कि फौज में नहीं भेजेंगे। सर आप यानी कितने भाई लोग हो सर? मैं अकेला हूँ, एक सिस्टर है, यंगर है। सर वही सर, हमारे यहाँ सर ऐसा होता है, अगर परिवार में एक ही लड़का होता है तो घर वाले भी अलाउ नहीं करते कि नहीं फौज में नहीं जाएगा, कि कुछ भरोसा नहीं लौट के वापस आए कि ना आए। वही सर, उसके बावजूद भी एकमात्र अकेले लड़के होने के बावजूद भी आपने फौज का दम दिखाया और भर्ती हुए, बहुत बढ़िया बात सर, जज्बे को सलाम है आपके। बाकी सर कौन सी थैंक यू बटालियन बोली सर आपने अपनी? आप टेक्निकल में थे ना सर? 48 आर्मी एयर डिफेंस, 48 AD बोलते हैं सर। अच्छा 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 सर। जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन एंड फायर कंट्रोल रडार, सर्च हाँ समझ रडार। गया, आर्टिलरी में थे सर आप, आर्टिलरी में? आर्टिलरी से अलग एक पार्ट है AD। अच्छा पहले अच्छा। 1994 तक आर्टिलरी का पार्ट हुआ करता था हाँ हाँ सर। सर। वही सर, क्योंकि मैंने खुद सर 2 बार, हमारे यहाँ जो होती है उत्तराखंड में वो होती है सर गढ़वाल रेजिमेंट, अपना कुमाऊं रेजिमेंट, तीसरा होता है बंगाल इंजीनियर। हाँ तो सर मैंने खुद 2 बार की भर्ती दे रखी है, एक बार टेक्निकल की दी थी, एक बार जनरल ड्यूटी की दी थी। मैराथन रनर में रह चुका हूँ, 42 किलोमीटर भाग चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी की भर्ती नहीं निकाल पाया। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि अभी उम्र नहीं है, अभी भी देते रहेंगे जब तक है, क्योंकि पहाड़ियों में तो सर रहता ही है कि आर्मी में जाना ही। बाकी आपके जज्बे को भी सलाम। फिर सर बैंक में कैसे आए सर आप, यानी आर्मी से रिटायर होने का? आप यही आर्मी सर? से रिटायरमेंट हमने लिया क्योंकि थोड़ा सा घर का प्रॉब्लम था, माता जी के किडनी वगैरह खराब था, तो हाँ देखभाल सर। के लिए मुझे आर्मी छोड़ना पड़ा, नहीं तो मेरा दिल था कि आर्मी में ही करूं। जी सर, इवन वही मैंने 16 साल काफी लंबा टाइम होता है सर। 5 बार मैंने SSB भी गया हूँ, और 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। अच्छा अच्छा सर। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है जो हाँ सर ऑफिसर्स। समझ गया सर, मैं समझ गया, क्योंकि मेरा भाई भी बार बार दे रहा है, स्क्रीन आउट हो जा रहा है पहले ही राउंड में। नहीं, मैं स्क्रीन इन हो जाता था, 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। और सर आज ऑफिसर रैंक में होते सर, आप हमारे साथ सेशन में नहीं होते, बट कोई नहीं, आपकी कहानी तो प्रेरणादायक रहेगी सर हमारे लिए। और 2018 में फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला देना बैंक में सर, बड़ौदा यूपी बैंक। उस जी समय सर। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक था, और रेलवे में भी हुआ था मेरा गुड्स गार्ड पर, लेकिन अच्छा मैंने अच्छा, प्रेफर कोस्ट गार्ड किया का सर। ग्रामीण बैंक में सर। जी सर। लेकिन मैंने बैंक को ही प्रेफर किया, और थोड़ा सा अच्छा लगता है कि पब्लिक की सेवा की जाए यहाँ पे रह करके। हाँ सर, बाकी वही जज्बा तो आपका, यानी आपने नाम अपना चेंज नहीं किया, आपकी आइडेंटिटी है फौजी नाम से, तो वही मैं यानी ये सोच रहा था कि सर ने अगर बैंक की तैयारी कर रहे तो उनके नाम पे फौजी क्यों है, तो मेरे को जानना था कि आपके नाम पे फौजी क्यों लिख रखा आपने। नहीं सर, यहाँ पे मैंने 2018 में ज्वाइन किया, और आप लोगों की कृपा से JIB एंड CIB कर चुका हूँ। बस सब यही टारगेट है कि इस पहलवान अफसर बनने के नहीं लिए। सर बिल्कुल होगा सर, आपको जो जज्बा है, जिस प्रकार से आप 100% लगा के एकदम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह करेक्ट आंसर दे रहे हैं, हमें तो पूरी उम्मीद है सर होगा, सभी का होगा जिन तरीके से हो रहा है। बाकी सर अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के, और मैंने देखा है सर फौजी आदमी कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। चाहे मैं अपने मामा का उदाहरण लूं, मेरे नाना जी तो नहीं रहे अभी, वो BSF में जवान थे, बट बुढ़ापे तक सर वो लोग खाली नहीं बैठा करते थे, यानी वो सर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, वो एक जगह पे तो नहीं बैठ सकते। ये तो उनके सर अंदर रहता है एक, यानी गर्म खून रहता है ना कि सर हाँ शांत तो नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, उसी सर तरीके से। सर बाकी सर सर आपकी कहानी काफी मोटिवेटिंग रही, अच्छा बहुत लगा बहुत आपसे बात करके। धन्यवाद। अगले भी सेशन में हम ऐसे ही और मिलते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ठीक है सर, और आप काफी अच्छा क्लास रहा सर। इतना पढ़ने के बाद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हाँ क्लियर सर, हो रहे हैं। हाँ इसका मतलब काफी अच्छा स्टैंडर्ड है, जो कि हम लोगों के लिए हेल्पफुल वही रहेगा सर, बैंक में पक्का एग्जाम देने जी के सर। लिए सर। बाकी सर रूपा क्योंकि मैम का यहाँ पे कहना है जो डाउट्स मोटिवेटिंग रहते हैं स्टोरी, वो अगर क्लियर हो कांग्रेचुलेशन। गए तो एग्जाम में पक्का है। जी सर, रूपा मैम आपको कह रही है कि सर आपकी कहानी थी काफी मोटिवेटिंग थी, हम सभी लोग के लिए कांग्रेचुलेशन सर। ठीक है, बाकी सभी बहुत लोग, बहुत संदीप मिश्रा धन्यवाद सर भी सभी हाथ लोगों जोड़ रहे हैं को, सर, बहुत आपको बहुत संदीप धन्यवाद। यादव सर कह रहे हैं सैल्यूट सर, ट्रूली इंस्पिरेशन। सर आप प्रेरणा के स्रोत तो हो सर धन्यवाद। कई लोग के, क्योंकि आर्मी नहीं फिर सर, बैंक इतने और उसमें नहीं है, प्रमोशन प्रमोशन लिए जा रहे हो। बस लगे हुए हैं सर, आप लोगों की दुआ है। और हमें लगता है कि आदमी अगर शिद्दत से मेहनत करे तो सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं कल तो पक्का मिलेगा। सर उसका कोई जीता दुविधा नहीं जागता उदाहरण तो सर यहीं पे आपकी कहानी सुन रहे तो। सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो अंत में हम लोग देखेंगे विजय सर के द्वारा जो कोट है, और आप सभी लोग का ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। अगले सेशन में तो फिर से मुलाकात होगी हमारी। तो सर कह रहे हैं बुरे वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि तस्वीर भी यहाँ पे बयां कर रही है। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय बद्री विशाल। ठीक है, जुड़े रहिए, शुभ रात्रि, मधुर स्वप्न। मिलते हैं हम सभी लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, बैंकिंग ज्ञान केंद्र से जुड़े रहिए। धन्यवाद।